अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हियर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। आज का वीलॉग जनाब, आज का वीलॉग मार्केट के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड और सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कि मार्केट में आज हुआ क्या और मार्केट आज कैसे रिकवर कर गई। देखें, मैंने ना सुबह ही आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर सबको आम बता दिया था, जो बिग इन्वेस्टर्स में आपस में डिस्कशन हुई है। फिर मैंने ये भी बता दिया था कि मार्केट रिकवर कर जाएगी, रीबाउंड कर जाएगी। फिर मैंने आप लोगों को वॉइस नोट पे ये भी बताया कि किस लेवल के ऊपर आप लोगों ने जो है वो माल जमा करना है। तो हम आपके साथ हर किस्म की डिटेल शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन यूट्यूब पे ज़ाहिर बात है हमने आपको एक ही दफ़ा बताना होता है सारा, पूरे डे का हमने एनालिसिस देना होता है। लेकिन आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को का। उसके अलावा जो हमारा क्या कहते हैं व्हाट्सएप का फ्री ग्रुप है, वो आप ज़रूर ज्वाइन करें। तो जब आप ये ग्रुप हमारा ज्वाइन करेंगे, चैनल ज्वाइन करेंगे और पेड सर्विसेज भी अगर लेना चाहें तो उसके लिए भी हम हाजिर हैं। तो आपको जो है वो पल पल की खबर दी जाती है। तो किसी किस्म की आपकी कोई क्यूरी भी हो, तो आप हमारे साथ कोई नुकसान हो रहा हो, परेशानी हो, आप पैनिक कर रहे हो, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन 032246469111। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आप लोगों के सामने, इस पे आप लोग व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको इंशाल्लाह ताला प्रॉपर गाइडेंस देंगे। देखिए, हमारा एक मोटो है कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो और मेरा ख्याल है कि इसी मोटो की वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अच्छा सर्वाइव भी कर रहे हैं। लोग बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं और जिसको कहते हैं आप लोगों जो है वो प्रॉपर हमें लिसन भी करते हैं, एप्रिसिएशन भी देते हैं। तो जनाब आज की मार्केट की तरफ आते हैं जी। मार्केट को डिटेल डिस्कस करते हैं जनाब। आज इंडेक्स माशाल्लाह 3,500-600 पॉइंट एक वक्त में रिकवर कर गया और उसके बाद तकरीबन 3200 पॉइंट मार्केट जो है वो इस वक्त पॉजिटिव जो है उसने अपनी क्लोजिंग दी है। तो जनाब ये आप लोगों के सामने इंडेक्स आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि 1,09,513 के ऊपर मार्केट क्लोज हुई है, 3238 के पॉइंट्स पॉजिटिव के साथ। वॉल्यूम की बात की जाए 321.98 मिलियन का वॉल्यूम था। वैल्यू की बात की जाए तो तकरीबन 29,601 मिलियन का काम हुआ है। 29,601 मिलियन का एक ह्यूज अमाउंट बनती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो है वो अगर इसको देखा जाए तो जो हमारा हाई था वो 1,09,846 का था। 3571 पॉइंट एक वक्त मार्केट पॉजिटिव चलेगी। लो की बात की जाए 105 1,05,601 के करीब मार्केट डाउन भी गई थी, 673 पॉइंट, लेकिन रिकवरी माशाल्लाह बड़ी अच्छी रही है। तो जनाब उसके बाद अगर देखते हैं कि मार्केट में हुआ क्या, मैं आप लोगों को पहले वॉल्यूम लीडर्स बता दूं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। WTL माशाल्लाह वॉल्यूम लीडर्स में था, 8 पैसे पॉजिटिव गया, ₹1.62 पे क्लोज हुआ। पेस 96 पैसे पॉजिटिव के साथ, ₹7.23 पे। उसके बाद जनाब कैल को देखा जाए ₹5.40, 10 पैसे पॉजिटिव के साथ। SSGC जो है सुबह अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा है क्योंकि इसका टारगेट जो है वो तीनों टारगेट अचीव हो चुके हैं। नई जो ट्रेंड लाइन बनेगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आज इसने जो है अपने सारे टारगेट्स जो हैं अचीव कर लिए हैं। तो 45.96 पे क्लोज हुआ, 59 पैसे नेगेटिव के साथ। सिनर्जी 7 पैसे पॉजिटिव के साथ, ₹5.97। BOP देखा जाए तो 22 पैसे पॉजिटिव के साथ, ₹9.53। पेल जो ₹1.21 पॉजिटिव के साथ, 39.25 आप लोगों को कल बाय कॉल भी दी गई थी वीलॉग के एंड के ऊपर। हम वीलॉग के एंड के ऊपर आपको बाय कॉल देते होते हैं, तो उसको ज़रूर आप लोग लिसन किया करें। उसके बाद सिम की बात की जाए, सिमेट्री ग्रुप ₹18.72, 50 पैसे नेगेटिव के साथ। उसके बाद देखा जाए ₹127.60 के ऊपर हबको क्लोज हुआ, 6.94 पॉजिटिव के साथ। और FFL को देखा जाए तो ₹13.25, 42 पैसे पॉजिटिव के साथ। तो जनाब अब थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। मार्केट आज रीबाउंड कर गई। रीज़न ये थी कि मैंने सुबह ही आप लोगों को बता दिया था कि जनाब क्या करना है। मैंने कहा कि जो है ना वो सुबह आप लोगों को मैंने डिटेल बताई थी कि जी फैसला ये हुआ है कि लोगों ने बाटा मारा हुआ था, बहुत बहुत बड़े बाटे मार लिए थे और मार्केट में से बहुत पैसा निकल रहा था। तो आज डिसाइड किया गया था कि मार्केट को सस्टेन करवाना है और वाकई फिर मार्केट सस्टेन हुई। बाटे वालों को आज लग पता गया है। 24 तारीख की क्लोजिंग है। फ्यूचर के सौदे लोगों ने काट रहे हैं। लोगों को आज जो है वो हरी में थे और बाटे वाले बड़े परेशान भी रहे हैं। तो वो ये है कि इन्होंने मंडे को भी मार्केट उठानी है इंशाल्लाह ताला। और ये मैंने आप लोगों को कैटेगोरिकली बता दिया था कि शॉर्ट सेलर होशियार हो जाए। तो दूसरा एक चीज़ आपको मैं थोड़ा सा और भी ब्रीफ कर देता हूँ कि मार्केट जो है सस्टेन भी करेगी अनटिल के कोई जो है वो बैड न्यूज़ ना आ जाए। अगर कोई बैड न्यूज़ आती है पॉलिटिकली तो फिर मार्केट शायद थोड़ी सी डिप्रेस हो।
लेकिन इंशाल्लाह मार्केट सस्टेन भी करेगी और रिकवर भी कर जाएगी, क्योंकि अच्छा खासा जिसको कहते हैं इस वक्त स्टॉक फ्री हो गया। मार्केट जो ओवरबॉट हुई थी वो भी बेहतर हो गई, आरएसआई भी अच्छे लेवल पे आ गया। तो मार्केट को परफॉर्म करना बनता है, क्योंकि इकनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं। एक न्यूज़ आज आई थी स्टेट बैंक वाली, वो मैं आप लोगों के साथ आगे जाके शेयर भी कर रहा हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन आ सकता है। लेकिन 15 जनवरी को आपको एक और अमाउंट आ रही है, तो वो मेरा ख्याल है कि जो हमने लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करनी है उसमें इतना इशू नहीं आएगा। तो जनाब अब थोड़ा सा आप लोगों को मैं बताता चलूँ जनाब, आप लोग देख सकते हैं हीट मैप को देखें जी, पूरी मार्केट ग्रीन है माशाल्लाह। और यूबीएल 3% ऊपर था, एमईबीएल 3%, बैंक अल हबीब 1%, एचबीएल 1.5%, बैंक अल्फला 7.5%, और एमसीबी 3.5%, बल्कि 4%। उसके बाद देखा जाए फर्टिलाइज़र सेक्टर में एफएफसी, ईफर्ट, एंग्रो, एफएफबीएल, फातिमा फर्टिलाइज़र सब ऊपर। मारी पेट्रोलियम ने आज तकरीबन 5% ऊपर चला गया। सुबह इसने पूरा यू लगाया, 611 का लो भी लगा दिया था, लेकिन आज 697 पे क्लोज़ हुआ है। दैट्स वेरी गुड साइन। उसके बाद ओजीडीसी, पीपीएल सब अच्छा परफॉर्म करते नजर आए। उसके बाद हबको में माशाल्लाह 5% हबको ऊपर चला गया, पीएसओ भी ऊपर गया, सीमेंट सिस्टम ने अच्छा परफॉर्म किया टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर। उसके बाद सीमेंट में मैंने आप लोगों को ये सेकंड सेशन से पहले कहा था कि सीमेंट में माल उठाएं, बहुत माल जमा हो रहा है। और आप देख सकते हैं लकी 2%, चिराग 9%, फौजी सीमेंट 3%, डीजी खान सीमेंट 4.5%, पायनियर 4%, कोहाट जो है सीमेंट वो 9%, और मेपल लीफ सीमेंट जो है वो 6%, और इसी तरह बेस्ट वे सीमेंट जो है 5% ऊपर गया। हमारी ये बाइकॉल बहुत अच्छा वर्क कर गई। उसके बाद देखा जाए तो ये एटीआरएल में देखा जाए, रिफाइनरी सेक्टर में एटीआरएल भी परफॉर्म करता नजर आया, सिनर्जी भी। लेकिन एनआरएल और पीआरएल में थोड़ी सी सुबह जो है प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद एनआरएल में प्रेशर आया, लेकिन पीआरएल ने हमें रिकवरी भी दिखाई। तो जनाब ये मार्केट के अंदर हीट मैप को डिटेल मैंने बता दी है। उसके बाद यूएन वुमेन पाक कोरियन टीम अप टू एम्पावर वुमेन विद डिजिटल स्किल्स, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो पीकेआर स्लिप्स बाय 7 पैसा पर यूएस डॉलर। उसके बाद देखा जाए तो पाक ईरान टू स्ट्रेंथन जो है वो फ्रेटर्नल टाइज इन ट्रेड एंड सिक्योरिटी, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद वीकली इन्फ्लेशन मेजर चेंजेस, टोमेटो जो है वो जनाब इंक्रीज़ हुए 56%, फायरवुड जो है वो 1.5%, इसी तरह गार्लिक 1.40%, वेजिटेबल घी 2.5 किलो के करीब जो है, जो 2.5 kg का है वो तकरीबन 1% ऊपर गया है। कुकिंग ऑयल 5 लीटर का तकरीबन कोई 0.25% जो है वो डाउन आया है। इसी तरह मस्टर्ड ऑयल जो है वो 0.25% जो है वो डाउन की तरफ सॉरी बड़ा है। एलपीजी जो है 0.71% ऊपर गई है। डिक्रीज़ अनियन में 4% आई है, पोटैटोज़ में 3%, एग्स में 2%, डीजल 1%, और पल्स ग्राम जो है वो 0.98%, वीट फ्लोर भी 0.76%, और बनानास 5-6%। अप्रॉक्सीमेट आप देख सकते हैं कि सिमेट्री ग्रुप की न्यूज़ थी कि जी SYM डिस्कसेस इन्वेस्टमेंट डील विद शरूक पार्टनर्स। तो जनाब शरूक पार्टनर्स के साथ इनकी इन्वेस्टमेंट डील्स डिस्कस हो रही है। यूएई बेस्ड वेंचर कैपिटल फर्म है। और उसके बाद देखा जाए तो वीकली एसपीआई इंक्रीज़ जो है बाय जो है वो स्टॉक प्राइस इंडेक्स जो है वो तकरीबन 0.38% इंक्रीज़ हो गई है। उसके बाद जनाब जापान इन्फ्लेशन राइजेस टू 2.7% इन नवंबर। उसके बाद न्यूज़ थी जनाब, ये जो न्यूज़ है जिसकी वजह से डिक्लाइन आ सकता है, मैं आप लोगों को बताता चलूँ। पाकिस्तान पेड बैक $2 बिलियन, 2 अरब डॉलर आपने वापस करना है लोन, से गवर्नर स्टेट बैंक ने ये बात आज बताई है जनाब। उसके बाद देखा जाए तो आप लोगों को जो है एयरलिंक का बताता चलें कि बैंक जो है बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड और एयरलिंक ने रिप्लेस कर दिया FFBL इन PSX इंडेक्सेस। तो जनाब रिप्लेस कर दिया है BIPL, और एयरलिंक उसके अंदर आ गए हैं, और FFBL आपको पता है मर्जर में चला गया है FFC के साथ। तो उसके बाद जनाब देखा जाए पाकिस्तान इंडोनेशिया कमिट टू स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशंस, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए रफान मेज आइज सिलो एक्विजिशन इन दीपालपुर। उसके बाद न्यूज़ थी हॉइशिस्ट पाकिस्तान टू इनकॉर्पोरेट होली ओन्ड UAE यूनिट, ये एक न्यूज़ थी। तो जनाब ये मैंने आपके साथ सारी न्यूज़ और डिटेल शेयर कर दी है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को कैटेगोरिकली बताता हूँ कि हमने बाय कॉल्स पे कैसे वर्क करना है और हमारी मंडे स्ट्रेटजी क्या होगी। देखिए आपने जो जो माल उठाया अव्वल तो आपको आज बेच के जाना चाहिए था, लेकिन अगर आपने नहीं बेचा तो कल जो मंडे वाले दिन सुबह जब मार्केट ऊपर जाए तो आप लोग एक दफ़ा एग्जिट लें। उसके बाद डिप्रेशन के ऊपर दोबारा बॉट करेंगे। अभी हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी यही रखनी है कि बाय ऑन जो है वो डिप एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ। अभी होल्डिंग का टाइम नहीं है। जो होल्ड किया हुआ ऑलरेडी और प्रॉफिट में है उसको ज़रूर होल्ड रखें। उसके बाद थोड़ा सा मैं
थोड़ी तबीयत की नासाज होने की वजह से आप लोगों को इंटरप्शन आती है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को और बताता चलूँ कि मार्केट आगे बहुत बेहतर होने जा रही है। सिर्फ ये 24 तारीख निकाल लें, उसके बाद इंशाल्लाह बेस्ट परफॉर्म करके दिखाएगी। इस मार्केट के अंदर आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस वक्त जो बाइंग वाली चीज़ें हैं वो ऑयल एंड गैस सेक्टर है इस वक्त, उसके ऊपर आप नज़र रखें। सासगार बाय करें, GHNI बाय करें। पेल के अंदर ज़रूर स्टेक बनाए। पेल जो है वो 41-42 का टारगेट मुझे लगता है, लेकिन यह है कि बहुत देख के। इसके बाद सिमेट्री का भी मुझे 22 से 24 रुपये का टारगेट रखता है। सिमेट्री के अंदर भी ज़रूर आप लोग स्टेक बना सकते हैं। उसके बाद ASL है, उसके अंदर बाय किया जा सकता है। और अगर देखा जाए तो ओ बॉय भी, अगर आज हालांकि लोअर लॉक पे था, लेकिन यह है कि ओ बॉय को भी आप 11 से नीचे नीचे ज़रूर बाय करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर आपको बताया है शुरू में, उसके अंदर हमसे रब्ता करें। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।